साथियों नमस्कार। केसबुक वीडियो श्रृंखला के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जहां ये केसबुक भरते समय लास्ट में जहां ये छोड़ा था उससे आगे की केसबुक भरने के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको एक बार पुनः दोहरा दूं मैं। यह लेफ्ट साइड का पेज है, ये इनकम का है, रिसिप्ट का है। जो भी इनकम होगी, पैसा आएगा, क्रेडिट होगा, उसकी एंट्री इस पेज में होगी। और जो भी पैसा जाएगा, पेमेंट होगा, व्यय होगा, पैसा जाएगा, डेबिट होगा, उसकी एंट्री इस पेज में होगी। शुरू करें उससे पहले यहाँ कुछ मद के नाम लिखे हुए हैं। अगर हमें इन मद को काम में लेना है तो हम इनको भी काम में ले सकते हैं, और हमें इन मद की ज़रूरत नहीं है तो इनको काट कर जिस मद की हमें ज़रूरत है उनके हम यहाँ नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पीछे कुछ मद दिए हुए हैं, मैं इनकी यहाँ कॉपी करूँगा। एक की छोटी सी जानकारी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई मद में और पैसे आ जाते हैं जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो हम एक नया कॉलम और बना लेंगे। और किसी मद में पैसे खत्म हो गए हैं, 0 रुपये, यहाँ बचत योग में रुपया 0 रुपये हो गया है, तो उस मद को हम हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिस मद में यहाँ 0 रुपये हुआ हो, सब में पैसा है, तो इन मद को एज इट इज मैं यहाँ अगले पेज में यहाँ इनकी कॉपी करता हूँ। कॉपी करके आपको बताता हूँ। हमने यहाँ जो मद थे उन सब मद के यहाँ नाम हमने लिख दिए हैं। वार्षिक उत्सव, CSG, TVS ट्रांसपोर्ट वाउचर, ब्याज, विविध मद, CRC, स्पर्श सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, GSP ज्ञान संकल्प पोर्टल, किशोरी मेला, निष्ठा प्रशिक्षण और टेफ। तो यह पहले हम यहाँ प्रारंभिक शेष की एंट्री करेंगे। प्रारंभिक शेष वही होगा जो हमने पीछे का जो बचत योग है, यहाँ ये बचत योग है, यही आगे प्रारंभिक शेष होगा। यहाँ एक साथ पासबुक से, बैंक की पासबुक से भी हम टैली कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ 4 फरवरी को बचत योग है 395,117। तो हम यहाँ बैंक की पासबुक है उसमें देख रहे हैं, ये 4 फरवरी की एंट्री है और यहाँ बैंक में है 395,117। यहाँ हमारे इसमें भी 395,117। हम यहाँ जो ये बचत योग है इसकी कॉपी करेंगे आगे यहाँ प्रारंभिक शेष में इसकी कॉपी करेंगे। चलिए मैं करता हूँ। जो भी प्रारंभिक शेष था हमने उसकी यहाँ एंट्री कर दी है, हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ इसको लिख दिया है। अब आगे हम एंट्री करेंगे। बैंक पासबुक में चलें तो 10 फरवरी को 440 रुपये का एक पेमेंट हुआ है। उसके बाद में 10 फरवरी को ज्ञान संकल्प पोर्टल से 7,100 रुपये प्राप्त हुए हैं। 17 फरवरी को 1,000 रुपये प्राप्त हुए हैं ज्ञान संकल्प पोर्टल पर ही, और 17 फरवरी को ही ज्ञान संकल्प पोर्टल के पर 1,800 रुपये प्राप्त हुए हैं, और 22 फरवरी को 813 रुपये। अब होना तो ये चाहिए 10 फरवरी की 2 एंट्री हैं, तो हम यहाँ 10 फरवरी को केसबुक खोलें और 10 फरवरी का इन दोनों एंट्री करें और केसबुक बंद करें। फिर अगले दिन 17 फरवरी की 2 एंट्री हैं, तो 17 फरवरी को दोबारा केसबुक खोलें और फिर उनकी एंट्री करें और फिर केसबुक बंद करें। फिर आगे 22 फरवरी की एक एंट्री है, तो 22 फरवरी को फिर केसबुक खोलें और फिर एंट्री करें और फिर बंद करें। इससे हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, हम केसबुक तो 22 फरवरी को ही खोल लेते हैं, डिटेल में इनकी डेट डाल देंगे। जैसे शुरुआत करते हैं 22 फरवरी को केसबुक खोलेंगे तो 10 उसमें डिटेल में डाल देंगे। 10 फरवरी को ये 440 रुपये का पेमेंट हुआ है, इसकी एंट्री करके बताता हूँ। चूँकि पेमेंट हुआ है तो ये एंट्री यहाँ व्यय के पेज में यहाँ एंट्री होगी। मैं यहाँ ये एंट्री करके बताता हूँ। ये हमने यहाँ एंट्री कर दी है। दिनांक 22 फरवरी 2022, विवरण में दिनांक 10 फरवरी 2022 को मेसर्स SP एंड एसोसिएट्स झुंझुनू को उनके बिल नंबर 21,166 दिनांक 15/1/2022 का भुगतान चेक संख्या 2,05,217 दिनांक 15/1/2022 द्वारा किया गया। उनसे आयकर 24 की क्वार्टर 3 भरवाया था। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊं। केसबुक हमने 22 फरवरी को खोली है। एंट्री चूँकि एंट्री थी 10 फरवरी की, तो हमने यहाँ खोलने की दिनांक तो 22 फरवरी लगा दी, लेकिन जब इसकी डिटेल लिख रहे हैं तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि दिनांक 10 फरवरी 2022 को ये कार्य हुआ था। दिनांक 10 फरवरी 2022 को ये कार्य हुआ था, तो शुरुआत यहीं से करेंगे दिनांक 10 फरवरी 2022 को। अब हुआ क्या था, ये बिल है मेसर्स SP एंड एसोसिएट्स का, ये हमने 24 क्वार्टर
थर्ड क्वार्टर भरवाया था उसका ये बिल है। तो हमने यहाँ लिखा मेसर्स SP एंड एसोसिएट्स झुंझुनू को उनके बिल नंबर 21,166 दिनांक 15/1/2022 का भुगतान किया। तो ये इसकी डिटेल हो गई। आगे है भुगतान किया चेक संख्या 2,05,217 दिनांक 15/1/2022 द्वारा किया गया। तो ये जो चेक मैंने दिया था उसकी फोटोकॉपी मैंने यहाँ रख ली थी कि ये चेक नंबर 2,05,217 चेक संख्या 2,05,217 दिनांक 15/1/2022 तो 15/1/2022 द्वारा इनको भुगतान किया गया। ये उनसे 24 क्यू क्वार्टर थर्ड भरवाया था। ये पेमेंट हो गया। अब पेमेंट होने के बाद में एक काम और करेंगे, यहाँ वाउचर नंबर लगाएंगे। वाउचर नंबर लगाने के लिए पहले लास्ट में जो वाउचर नंबर लगा हुआ है वो देखेंगे। पिछले पेज में ये वाउचर नंबर 76 लगा हुआ है। तो हम यहाँ इससे आगे यहाँ 77 नंबर वाउचर नंबर लगाएंगे। मैं लगाता हूँ। हमने यहाँ वाउचर नंबर लगा दिया है, ये 77 नंबर वाउचर लगा दिया है और यहाँ बिल पर भी हमने यहाँ लिख दिया है वाउचर नंबर 77 दिनांक 22/2/2022। 440 रुपये की जो एंट्री थी यह एंट्री हो गई। अब आगे है 10 फरवरी को ही है ज्ञान संकल्प पोर्टल से 7,100 रुपये जमा हुए हैं। तो इसकी एंट्री प्लस 17 फरवरी को 2 एंट्री हैं, ये भी ज्ञान संकल्प पोर्टल पर ही हैं 1,000 और 1,800 रुपये। ये तीनों एंट्री मैं यहाँ आय के पेज में आपको करके बताता हूँ। यह तीनों एंट्री हमने यहाँ कर दी हैं। दिनांक लगाई है 22 फरवरी 2022। केसबुक खोलने की दिनांक हो गई 22 फरवरी 2022। दिनांक 10 फरवरी 2022 को देखो ये एंट्री हुई थी 10 फरवरी 2022 को। तो हम यहाँ डिटेल में लिख देंगे दिनांक 10 फरवरी 2022 को ज्ञान संकल्प पोर्टल मद में रुपये 7,100 जमा हुए। यहाँ ज्ञान संकल्प पोर्टल मद में 7,100 रुपये लिख दिए और इसका योग हो गया 7,100 और ये सारे पैसे यहाँ बैंक में आए हैं तो हमने यहाँ बैंक में 7,100 कर दिए। इसी तरह फिर आगे 2 एंट्री और थी 17 फरवरी की 2 एंट्री हैं ज्ञान संकल्प पोर्टल की, एक 1,000 रुपये की, एक 1,800 रुपये की। तो इनकी एंट्री भी हमने इसी तरह कर दी। 22 फरवरी 2022 को केसबुक खोली, डिटेल में हमने लिख दिया दिनांक 17 फरवरी 2022 को ज्ञान संकल्प पोर्टल मद में 1,000 रुपये जमा हुए। यहाँ हमने 1,000 रुपये ज्ञान संकल्प पोर्टल मद में लिख दिए, योग हो गया 1,000 और ये सारे पैसे आ गए बैंक में। अगला 22 फरवरी 2022 दिनांक 17 फरवरी 2022 को ज्ञान संकल्प पोर्टल मद में 1,800 रुपये जमा हुए। यहाँ हमने 1,800 रुपये लिख दिए, योग में 1,800 रुपये आ गए और बैंक में भी यहाँ 1,800 रुपये आ गए। अब इसके बाद में हमें एक एंट्री और करनी है। 22 फरवरी को ही हमने 813 रुपये का एक पेमेंट किया है, इसकी एंट्री और करनी है। तो क्योंकि पेमेंट किया है तो पेमेंट की एंट्री यहाँ पेमेंट वाले पेज में होगी। मैं यहाँ इसकी एंट्री का आपको करके बताता हूँ। हमने यहाँ ये एंट्री कर दी है दिनांक 22 फरवरी 2022 विवरण में। दिनांक 22 फरवरी 2022 को विद्यालय के ब्रॉडबैंड कनेक्शन एयर फाइबर का माह जनवरी 2022 के बिल का भुगतान चेक संख्या 2,05,220 दिनांक 17/2/2022 द्वारा किया गया। 813 रुपये का पेमेंट था। CSG से ये पेमेंट CSG से किया है और इसका योग हो गया 813 और ये पेमेंट बैंक से ही गया है। तो इसकी 813 BSNL का 813 रुपये का और जनवरी का ये बिल था, इसका पेमेंट हमने किया और ये इसकी रिसिप्ट थी जो उन्होंने दी थी और ये चेक की हमने कॉपी रखी थी उसकी चेक की 813 रुपये का पेमेंट। यहाँ वाउचर नंबर लगाएंगे। वाउचर नंबर पहले लगा हुआ है 77, तो यहाँ 78 नंबर लगाएंगे। मैं 78 नंबर वाउचर लगाता हूँ। हमने यहाँ वाउचर नंबर लगा दिया, ये वाउचर नंबर 78 हो गया और इस वाउचर पर भी हमने लिख दिया है वाउचर नंबर 78 दिनांक 22/2/2022। ये हमारी केसबुक में जो एंट्री होनी थी वह एंट्री हो गई। आय में और व्यय में जितनी एंट्री होनी थी वो एंट्री हम कर चुके हैं। हमारा टारगेट यहाँ 22 फरवरी तक का पूरा करना था, वो हमने कर लिया। अब इस केस बुक को हम बंद करेंगे। बंद करने के लिए हम यहाँ बंद करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम आय का जो पेज है उसके ऊपर हम यहाँ योग करेंगे, वही योग आगे उसकी कॉपी यहाँ होगी और उसके बाद में हम व्यय का योग करेंगे और महायोग में से व्यय योग घटाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ इसका योग करने के लिए। अब योग में यहाँ
ये एंट्री यहाँ ही पूरी हो गई तो मैं यहीं योग करूँगा तो आगे मिसमैच हो जाएगा। मैं योग यहाँ करूँगा, इसमें यहाँ 3 लाइन में एंट्री आनी है तो इसमें व्यय योग आएगा, इसमें बचत योग आएगा, इसमें महायोग आएगा। इस लाइन की सिद्ध में मैं यहाँ इस साइड में एंट्री करूँगा, यहाँ एंट्री करनी है मुझे इस लाइन में मैं एंट्री करता हूँ इस महायोग की। हमने यहाँ यह टोटल कर दिया है, डेट आ गई महायोग, जिन कॉलम्स में कोई एंट्री नहीं हुई थी वो एज इट इज आ गई और यहाँ ज्ञान संकल्प पोर्टल में एंट्री हुई है तो 85,051 में 7100 प्लस 1000 प्लस 1800 जोड़ के लिख दिए 94,951 और फिर यहाँ इस योग में इनका योग करके लिख दिया और सारे के सारे पैसे बैंक में ही हैं तो इनका योग करके लिख दिया। इन सब का आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग भी ये होना चाहिए और ऊपर से ये योग भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं गड़बड़ है, दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। हमने महायोग कर दिया है, यही महायोग हम ऐसा का ऐसा आगे इस वे के पेज में लिखेंगे। इसकी कॉपी यहाँ करेंगे ऐसी कैसी मैं करता हूँ। हमने यहाँ इसकी कॉपी कर दी है, यहाँ लिख दिया है, जो भी एंट्री यहाँ थी उसी को यहाँ लिखा है। ये दोनों महायोग समान होने चाहिए। अब हमें इस महायोग से ऊपर यहाँ व्यय योग, इस हमने कितना व्यय हुआ है उसका योग करेंगे। यहाँ इस कॉलम में व्यय योग मैं करता हूँ। ये एंट्री हमने कर दी है, व्यय योग कर दिया है। यहाँ ये 2 एंट्री थी 440 और 813 की, इन दोनों को योग कर दिया है। बाकी कहीं कोई एंट्री थी नहीं तो आगे योग में यही 2 एंट्री थी, इनका योग कर दिया है 1253 और ये बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी इनका 1253 हो गया। अब इस महायोग में से व्यय योग घटाएंगे तो बचत योग आ जाएगा। जहाँ जो भी एंट्री है, जैसे CSG में है 59,226 है, इसमें से 1253 घटा के यहाँ लिखने और जहाँ घटाने के लिए कुछ नहीं है वो एज इट इज आ जाएगा। मैं आपको यहाँ घटा के बताता हूँ। यहाँ बचत योग, ये बचत योग निकाल लिया है और लिख दिया है। बचत योग में यहाँ 7,000 में से कुछ खर्च नहीं हुआ तो 7,000 के 7,000 रुपये हो गए। CSG में 59,256 में से 1253 गए 57,973। बाकी कोई व्यय योग में कोई एंट्री थी नहीं तो महायोग में 0 घटाया तो सेम एंट्री आ गई। लास्ट में योग में से 4,05,017 में से 1253 घटाए तो 4,03,764। केस में कुछ था नहीं, ये सारे के सारे बैंक में ही थे। हाँ, 2 इम्पोर्टेंट बात आपको और बतानी है जिसमें पहले तो ये है, यहाँ बैंक में अपने पास से आज के दिन यानी 22 फरवरी को आज के दिन अपने पास बैंक में अमाउंट बोल रहा है 4,03,764। तो बैंक की पासबुक से अपन मिलान करें तो बैंक की पासबुक में 22 फरवरी को यहाँ बैलेंस बोल रहा है 4,03,764। यहाँ भी 4,03,764 और यहाँ भी सेम, ये दोनों राशि सेम होनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। अपने यहाँ मिल रही है, इसका मतलब अपने केस बुक सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि महायोग दोनों साइड में एक सिद्ध में हो। यहाँ महायोग यहाँ इस है, दोनों एक लाइन में है। यहाँ कुछ लाइनें खाली रह गई, भले ही रह जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिद्ध में ही होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।